नमस्कार साथियों, किरण आईटीआई की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम फिटेड टेट थ्योरी के जितना भी आज की क्लास तक या हमने पिछली क्लास तक जो जितना भी आज को आपको जो करा रखा है उन क्लासों के कंसेप्ट से संबंधित आज की क्लास में हम एमसीक्यू करेंगे, अर्थात जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे जितने भी हमने टॉपिक कराए उससे रिलेटेड। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। ठीक है ना? इनमें से व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, इनमें से व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? कौन सी है? ठीक है, इनमें से व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? ठीक है, अब आपको बताना है कि ये इनमें से जो ऑप्शन आपके पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन। ठीक है, मशीन को साफ करना, मशीन को साफ करना, मशीन को साफ रखें। ठीक है, नंबर 2, अपने काम पर अपने काम पर अपने काम पर ध्यान दो, मशीन फर्श को साफ रखें, फर्श को साफ रखें, साफ रखें। ठीक है, और जो डी ऑप्शन है आपका, टूल को उचित स्थान पर रखें, उचित स्थान पर रखें, पर रखें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आप लोगों को ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है व्यक्तिगत सुरक्षा के संदर्भ में सही है। ठीक है, अर्थात हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है उसमें आपको व्यक्तिगत सुरक्षा को दिखाया गया है। ठीक है, जो ये इंडिकेट करता हो ये व्यक्तिगत सुरक्षा है, मतलब पर्सनल सेफ्टी की ओर इशारा करता हो। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो पर्सनल सेफ्टी क्या होती है, मतलब पर्सनल सेफ्टी जो अपने शारीरिक चीजों से, व्यक्तिगत चीजों से संबंधित चीजें जो हमें अपनी जान जोखिम से हमें बचा सकती हैं। ठीक है, ऐसी सारी चीजें जो हमें क्या कर रखी है, पर्सनल सेफ्टी कहलाती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें इसमें दिखाई थी। ठीक है, उनमें देखो, मशीनों को साफ करना ये व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं है। कि हाँ, सावधानी हो सकती है लेकिन व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं है मशीनों को साफ करना। ठीक है, अपने काम पर ध्यान दो, इसको बारे में सोचेंगे भी। फर्श को साफ रखें, ये भी कोई व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं है, नहीं साफ करेंगे तब भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, ये थोड़ी स्वच्छता की ओर इशारा जरूर करता है और साथ साथ हमारी सावधानी ऐसी होनी चाहिए। टूल को उचित स्थान पर रखना, ये भी आपकी कोई पर्सनल सेफ्टी नहीं है, अर्थात व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं है। इसमें जो सही जो ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन। ठीक है, जो कि क्या कह रहा है, अपने काम पर ध्यान दो। ठीक है, जो अपने काम पर ध्यान देने की बात कर रहा है ये एक व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में इशारा कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने काम पर ध्यान नहीं दोगे तो आपके जो शरीर है, जो आपका जो बॉडी है, उस बॉडी को किसी भी मशीन पार्ट में गलत तरीके से जा सकता है, अंदर की तरफ जा सकता है, जिससे कि आपके शरीर को गंभीर चोट लग सकती है। ठीक है, इससे बचने के लिए हमें अपने काम पर हमेशा ध्यान से देखना चाहिए कि हम जब भी किसी जगह पर या किसी भी टूल पर काम कर रहे हो या किसी मशीन पर काम कर रहे हो, ठीक है, तो हमें उस समय उस टूल पर या मशीन पर पूरा फोकस वहां पे हमें रखना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में बताया था आपको। ठीक है,
नहीं तो आप हमारी पहली क्लासेस को देख सकते हैं जिसमें आपको मैंने बता रखा है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, अपने काम पर ध्यान दो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इसका मान बताना है। इस अनिवार्य अनिवार्य प्रतीक का नाम बताइए। ठीक है, हमें बताना है कि जो आपको जो ये आपको चिन्ह दिखाया गया है, ये किस की ओर इंडिकेट करता है, किस की ओर इशारा करता है ये चिन्ह। ठीक है, ये ऑप्शन आपको दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए, ये आपके स्टॉप की ओर इशारा करता है, स्टॉप। ठीक है, बी ऑप्शन में हम देखेंगे नंबर 2 आपका रास्ता दें, रास्ता रास्ता दें। सी ऑप्शन जो आपका है ये संरक्षित। ठीक है, और आपका डी ऑप्शन जो है वो है अनगार्डेड, अनगार्डेड। ठीक है, तो इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, ये आपको एक प्रतीक चिन्ह आपको दे रखा है, आपको बताना है इनमें से कौन जी आपको जो चिन्ह आपको जो दर्शाया गया है ये किसकी ओर इशारा करता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दिया था ये किसकी ओर इशारा कर रहा है भाई, तो ये इशारा कर रहा है आपके जो चिन्ह जो है आपका, मैंने आपको चिन्हों की जब सूची बताई थी, चिन्हों के बारे में बताया था, चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में बताया था। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के चिन्ह आपको उस समय बताए थे मैंने। ठीक है, चाहो तो आप मेरी पहली क्लास में आके देख सकते हो। तो ये चिन्ह जो आपका वो किसका किसका चिन्ह है, स्टॉप का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, स्टॉप का। ठीक है, तो स्टॉप की ओर इशारा कर रहा है, स्टॉप का चिन्ह है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है साथियों। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तीसरा क्वेश्चन है। वो क्या क्वेश्चन है, ज्वलनशील 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 लिक्विडेबल। ठीक है, ठोस को, ठीक है, वर्गीकृत किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, किया जाता है। हमें ये बताना है कि जो आगे ऑप्शन आपको जो मिलेंगे उन ऑप्शन में जो पदार्थ आपको दे रखे हैं, ठीक है, जो सॉरी जो ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को किस कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, कौन सी टाइप की फायर के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है क्लास ए फायर, क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास
बी फायर मतलब फायर मतलब आग, ठीक है ना। उसके बाद से क्लास डी फायर, क्लास सी फायर, उसके बाद से आपकी क्लास डी फायर, क्लास डी फायर, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, हमें बताना है कि जो लिक्विडेबल जो ठोस होते हैं, जैसे हम अर्ध ठोस कहते हैं, मैं आपको बताया था अर्ध ठोस हो गया, ठीक है, और ठोस हो गए, ठीक है। तो जो ऐसे पदार्थों को कहाँ रखते हैं, तो ऐसे पदार्थों को रखते हैं क्लास बी की फाइल के अंदर रखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि क्लास ए में क्या रखा जाता है, ठीक है। क्लास ए में लकड़ी और कागज की चीजों को रखा जाता है इसमें, ठीक है। और जो क्लास बी होता है उस क्लास बी में लिक्विड, लिक्विड हो गई और सेमी लिक्विड हो गई, ठीक है। सेमी लिक्विड मतलब इसमें है कि आपका डीजल पेट्रोल वगैरह ये चीज सारी चीजें आ जाएगी क्लास बी फाइव के अंतर्गत। और इसके अकॉर्डिंग हम अर्ध ठोस जिसमें आप कह सकते हो जैसे कि ग्रीस हो गया, ठीक है, डाबर टाइप की चीजें हो गई, ठीक है। तो ये सभी आपकी सेमी लिक्विड में अंतर्गत में आती है, ठीक है। तो कुछ ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस, तो ये लिक्विडेबल ठोस बोल रहा है ना, तो ठोस मतलब वही ग्रीस, एक प्रकार से ग्रीस टाइप का, ठीक है। इसमें डाबर टाइप की भी डाबर भी हो सकती है आपकी, और जो आपका ग्रीस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी जो 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 लिक्विडेबल जो ठोस होता है इसको हम क्लास बी फाइल के अंदर रखते हैं, ठीक है। हमने बताया था क्लास ए के अंतर्गत हम लकड़ी और कागज को रखते हैं, क्लास बी के अंतर्गत हम लिक्विड, ठीक है, लिक्विड को रखते हैं, लिक्विड को और सेमी लिक्विड को। लिक्विड को मतलब जो जितने भी डीजल पेट्रोल जो लिक्विड वाले फॉर्म में होते हैं ना, तरल रूप में होते हैं, वो आपके जो हो जाएंगे। दूसरा आपका इसमें क्लास बी की फाइल में हम एक चीज को रखते हैं, ग्रीस को रखते हैं, इसको हम सेमी लिक्विड भी बोलते हैं, ठीक है, सेमी लिक्विड या जो सेमी सॉलिड कहा जाता है, ठीक है। क्लास सी के अंदर हमने देखा था इसके अंदर गैसीय पदार्थों को रखते हैं, जैसे एलपीजी हो गया, सीएनजी वगैरह हो गया, इतनी चीजें होती है, तो हम क्लास सी की फाइल के अंतर्गत इसको रखते हैं। क्लास डी की अंतर्गत हमने आपको बताया था जो वायर में जो ललन वाली जो आग होती है, ठीक है, कॉपर के वायर में जो वायर में जो होती है, तो तारों वगैरह में जो आग लगती है, तो उस टाइप की जो आग होती है उसको हम क्लास डी की फाइल के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका फाइल का क्लासिफिकेशन है, इसको हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो चाहो तो आप हमारी पिछली वीडियो देखकर, उन वीडियो को देखकर इन चीजों को कर सकते हो, ठीक है। इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्राथमिक चिकित्सा में, प्राथमिक चिकित्सा में, चिकित्सा में तो प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी में ए का क्या अर्थ है? ए का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? ठीक है, हमें बताना है जो प्राथमिक चिकित्सा होती है अर्थात जो फर्स्ट एड होता है, उस फर्स्ट एड में एबीसी होता है। एबीसी विशेष परिस्थितियां होती हैं, तो एबीसी में ए का क्या अर्थ होता है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका है, ठीक है, होता है एरोप्लेन, ठीक है। बी ऑप्शन में आपका एयरवे, सी ऑप्शन में आपका अटेंशन, और सी ऑप्शन डी ऑप्शन में आपका एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है। आपको बताना है कि जो प्राथमिक चिकित्सा जो एबीसी होती है, इस एबीसी में क्या ए का क्या अर्थ है, ठीक है। तो जैसे कि आपको बताया कि जो प्राथमिक चिकित्सा
एबीसी, इसमें लेटर का मीनिंग आपको मैंने बता रखा था कि एबीसी में किसका ए का क्या अर्थ होगा, ठीक है। तो एबीसी में बात करें ए का क्या अर्थ होगा, तो आप, मैंने आपको बताया कि ए में एबीसी में क्या क्या अर्थ निकल के आते हैं, ए बी और सी, ठीक है। तो ए की बात करें तो ए में मैंने आपको मतलब बताया था एयरवेज, ठीक है, क्या बताया था, एयरवेज, ठीक है। हिंदी में कहेंगे तो उसको हम कहते हैं वायु मार्ग, हिंदी में कहेंगे क्या कहेंगे, वायु मार्ग, ठीक है। ये आपको वायु मार्ग, ए का मतलब होता है वायु मार्ग अर्थात एयरवे होता है। बी का मतलब होता है ब्रीथिंग, बी का मतलब क्या होता है, ब्रीथिंग, ठीक है, अर्थात श्वसन, श्वसन, ठीक है। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना, श्वसन होता है एक प्रकार से, ठीक है। और इसकी बात करें, सी की बात करें, सी का मतलब सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन अर्थात संचरण। इनके मतलब होते हैं प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी में, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स हैं, इनको आपको ठीक से रखिएगा। इसमें ए पूछा है, हो सकता है किसी और को पूछ ले, ठीक है। हो सकता है बी को, आप बी के बारे में आपसे पूछ ले तो बी का मतलब होता है ब्रीथिंग अर्थात श्वसन होता है, सी का मतलब होता है सर्कुलेशन अर्थात संचरण, ठीक है। तो ये चीजें होती है प्राथमिक चिकित्सा में, एबीसी के अर्थ होते हैं, ठीक है। इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको पता ही होगा, तो इसका जो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी, ए का मतलब होता है एयरवेज अर्थात वायु मार्ग, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एयरवे अर्थात बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अगर इसके बारे में बात करें तो देखते हैं। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये पूछ रहा है लकड़ी, लकड़ी, कागज तथा कपड़े में लगने वाली आग, लगने वाली आग किस वर्ग में रखी जाती है, आग किस वर्ग में आती है, किस वर्ग में आती है, ठीक है। हमें बताना है कि लकड़ी, कागज तथा जो कपड़ों में जो लगने वाली जो आग है वो किस वर्ग में रखी जाएगी या किस वर्ग के अंतर्गत वो आती है, ठीक है ना। तो आप जैसे कि मैं आपको बता रखा था, अभी आपको जस्ट 1 मिनट पहले आपको बताया था कि जो क्लास ए की जो फायर होती है, उस क्लास ए की फायर के अंतर्गत हम लकड़ी, कागज और कपड़े में लगने वाली आग को रखते हैं। बात करें क्लास बी की, आपको तो हमने बताया था अभी आपको कि लिक्विड और सेमी लिक्विड, ठीक है, इनमें जो लगने वाली जो आग होती है इसको हम क्लास बी के अंतर्गत रखते हैं। चलिए इसके लिए ऑप्शन लिखता हूं मैं, ऑप्शन नंबर ए क्लास ए की फायर, क्लास ए फायर, और नंबर बी क्लास बी फायर, और नंबर सी क्लास सी फायर, क्लास सी फायर, और नंबर डी क्लास डी फायर, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो आपको जैसे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्लास ए की फायर के अंतर्गत किन किन प्रकार की आगों को रखते हैं, तो लकड़ी, कागज तथा कपड़े में जो लगने वाली जो आग होती है उसको हम क्लास ए के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लास ए, ठीक है। बात करें ए के अंतर्गत क्या क्या रखते हैं, तो ए के अंतर्गत रखते हैं जैसे कि आपको पता है ए के अंतर्गत एसी रखते हैं, ठीक है। बात करें बी के अंदर क्या रखते हैं, तो लिक्विड और सेमी लिक्विड रखते हैं, लिक्विड वन, लिक्विड और सेमी लिक्विड, और सेमी लिक्विड, सेमी लिक्विड,
ठीक है, सेमी लिक्विड मतलब जो थोड़ी हल्के से मोटे होंगे, तरल पदार्थ से जो बहने वाले ना हो, ठीक है। जैसे ग्रीस आपने देखा हो, ग्रीस ग्रीस थोड़ा कैसा होता है, पानी जैसा नहीं होता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, वो थोड़ा सा उससे मोटा टाइप का होता है, थोड़ा गाढ़ा जाता होता है। ठीक, तो लिक्विड की बात करें, इसमें डीजल पेट्रोल आ जाएगा, इसमें डीजल हो जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा। इसमें आपका सेमी लिक्विड की बात करें तो ग्रीस वगैरह आ जाएगा, ग्रीस। ठीक है, तो इस प्रकार के जो होंगे वो आप क्लास बी की फाइल के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लास सी की बात करें तो क्लास सी में आपको बताया मैंने, क्लास सी में क्या आ जाएगा, क्लास सी के अंतर्गत आ जाएगा आपका गैस, गैस में लगने वाली आग आ जाएगी। गैस में आपको पता है एलपीजी है, सीएनजी है, ठीक है, एलपीजी आ जाएगी, सीएनजी आ जाएगी, सारी गैसेस प्रकार की चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, और क्लास डी फाइल के अंदर आपको पता है तारों में लगने वाली जो आग होती है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फायर जो होती है, इलेक्ट्रिक फायर कह सकते हैं, जो तारों वाली जो विद्युत के द्वारा जो तारों में लगने वाली जो आग होती है, वो आपकी क्लास डी की फायर के अंदर हम उसको रखते हैं। ठीक है, तो ये तो होंगी हमारी क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर तो आपको पता चल गया होगा, इसका आंसर क्या है, क्लास ए की फायर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पूछ रहा है कि आग के 3 कारक कौन से हैं, आग के 3 कारक कौन से हैं, कौन से हैं। ठीक है, हमें आपको बताना है कि जो आग, अब आपको बताना है कि जो आग के 3 कारक कौन से हैं, कि जो मैंने आपको स्टार्ट बताया था कि आग 3 कारकों की वजह से लगती है। ठीक है, 3 कारक ही है जो आग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अगर वो तीनों में से किसी की भी एक की कमी कर दी जाए तो क्या होती है, आग नहीं जलती, अर्थात आग बुझ जाती है। ठीक है, इसी की बेसिस पर हमने क्या बनाया, एक्सटिंग्विशर अर्थात जो अग्निशामक यंत्र होता है, आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है, इसी के आधार पर हमने इसको बनाया है। ठीक है, चलिए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, इसमें ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। नंबर बी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ईंधन और आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन सी ऊष्मा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन डी ईंधन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, और तीसरा जो है वो आपका ऊष्मा है। ठीक है, तो ये आपके 4 ऑप्शंस के लिए दे रखे हैं, और आपसे पूछ रहा है अब कि जो आग लगती है, उन आग लगने में किन 3 कारक जिसके लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसके कारण, जिसकी वजह से आग लगी रहती है या लगती है। ठीक है,
तो बात करें ऑप्शनों की आधार पर हम देखें तो तीन कौन से कारक हो सकते हैं आग को लगने के लिए, ठीक है। तो कौन से कारक हो सकते हैं? देखो आग लगने के लिए तीन कारक महत्वपूर्ण होते हैं। तो फायर होती है, फायर के लिए तीन चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। एक आपका कौन सा? तो फ्यूल, फ्यूल मतलब ईंधन, ठीक है। सबसे पहला कारक है ईंधन। यदि ईंधन ही हो तो लगेगी किसमें आग? जब तो ईंधन का मतलब जो हमारा जिसमें जिसको हम जलाते हैं, जैसे डीजल जलाएं या पेट्रोल या लकड़ी जलाएं, ये सभी क्या है? ईंधन है एक प्रकार से, ठीक है। ठीक है ना, ये सभी क्या है? ईंधन है। लकड़ी, पेट्रोल, कोयला, ये सभी किस एक प्रकार से ईंधन है। एलपीजी भी एक प्रकार से जैसे हम घर में खाना बनाते हैं एलपीजी गैस पर, वो भी एक प्रकार का ईंधन है, ठीक है। तो जब तक ये नहीं उपस्थित होगा तो आग जलेगी कैसे? तो सबसे पहला कारक तो फ्यूल है, ठीक है। जब आपके पास फ्यूल होता है तो दूसरी चीज के अंदर हीट होनी चाहिए, मतलब हीट, उसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, अर्थात हीट उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा कारक है हीट। और हीट नहीं होगी उसके अंदर तो वो जलेगी क्यों? ठीक है। तो हीट सबसे महत्वपूर्ण कारक है हीट। और थर्ड जो ऑप्शन है जो आपकी आग को जलाने में कारक होता है वो होता है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। बिना ऑक्सीजन की कोई भी चीज आग कभी भी नहीं जल सकती है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग नहीं जलती है। तो तीसरा कारक आपका है ऑक्सीजन, ठीक है। तो तीन कारक है आपके फ्यूल, नंबर एक, नंबर दो आपका हीट, नंबर तीन आपका ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। ये तीन कारक इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। आइए ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन से तीन जो ऑप्शन में किस ऑप्शन में ये तीनों चीजें में देखने को मिल रही है, ठीक है। किस ऑप्शन में ये तीनों चीज दे रखी है? तो सबसे देखते हैं, पहले ऑप्शन ईंधन है, ऊष्मा है, ऑक्सीजन है, इसी में दे रखी है। उसमें देखो ऑक्सीजन, ईंधन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है नहीं है, इसमें भी नाइट्रोजन है नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड में है नहीं है, ठीक है। तो बच्चे ऑप्शन क्या आपका ए में आपको तीनों चीजें दे रखी है, ईंधन भी दे रखा है, ऊष्मा भी दे रखा है और ऑक्सीजन भी दे रखी है, ठीक है। इस आधार पर तो जो आग के जो तीन कारक हैं जो आग लगने के लिए जिम्मेदार होते हैं वो आपके जो तीनों ए ऑप्शन में आपको दे रखे हैं, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन, ठीक है। इधर भी आप देख सकते हो फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन, ये तीन कारक इसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, ठीक है साथियों। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।